इस कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के घने जंगल में एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है। इसका नाम मोगली है। उसे भेड़ियों के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और तभी वहाँ उनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था, मोगली बगीरा को मिला था और बगीरा उसे भेड़ियों के पास ले गया था। और तब एक भेड़िया जिसका नाम रक्षा है, उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया, अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा और उसका बहुत सारा ख्याल रखने लगा। इनके सारे झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया था। इनके झुंड का जो मुखिया था उसका नाम अकीला है। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है, फिर भी वो उन भेड़ियों के परिवार में रहता है, वो उनके परिवार का हिस्सा है। और जब जंगल में गर्मियों का वक्त आता है तो हर तरफ पानी की कमी होती है, इसलिए जंगल में जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक संधि कर लेते हैं और ये तय करते हैं कि जंगल में नदी के किनारे जो बचा हुआ पानी है सभी जानवर उसको पीने आएंगे, मगर कोई भी किसी पर हमला नहीं करे। और फिर जंगल के सभी छोटे से लेकर बड़े जानवर नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। मोगली भी वहाँ पर आता है। मोगली को भेड़ियों के जो मुखिया जिसका नाम अकीला है, उसने इंसानों के तौर तरीके जंगल में आजमाने से मोगली को बिल्कुल मना किया और साथ साथ उसे ये भी कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। और जब सबके सब जानवर वहाँ पानी पी रहे थे तो सभी जानवर वहाँ मोगली को बड़ी हैरानगी से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने जंगल में कभी भी ऐसा जानवर नहीं देखा। बहुत ही कम जानवर ये जानते हैं कि मोगली इंसान है। और अब अचानक चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम शेर खान है। शेर खान को वहाँ इंसान की गंध महसूस होती है और वो कहता है कि हमारे बीच कोई इंसान मौजूद है। वो मोगली को देख लेता है और भेड़ियों से कहता है कि इसे मेरे हवाले कर। मगर भेड़ियों का जो मुखिया होता है जिसका नाम अकीला है, वो शेर खान से कहता है कि ये हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी हाल में मोगली को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। शेर खान इन्हें डराता है, धमकाता है और ये कहता है ये अकाल का वक्त है, आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हमारे बीच हुआ मुआहदा भी टूट जाएगा, जिसके बाद मैं इस इंसान के बच्चे को उठा कर ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देखकर शेर खान अब इस जगह से चला जाता है। अगले दिन अब सारे भेड़िए मोगली के लिए परेशान। इसी के साथ अब वक्त बीतता है और बारिशें भी होना शुरू हो जाती। सारे भेड़िए मशवरे में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो मोगली को अपने साथ रखें या नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इन पर भी हमला कर सकता है। मोगली अपने झुंड को किसी भी हाल में किसी भी रिस्क में डालना नहीं चाहता है, इसीलिए वो झुंड के पास आता है और सबसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बगीरा भी यहाँ पर होता है। बगीरा ये कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। मुझे एक इंसानों का गाँव पता है जहाँ मैं मोगली को छोड़ आऊंगा। हालांकि मोगली की जो माँ होती है जिसका नाम रक्षा है, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही थी कि मोगली उनको और उनकी परिवार को छोड़ के चला जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। बगीरा मोगली को लेकर काफी देर सफर करता है। उसके बाद ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ सूखी घास का मैदान, यहाँ पर हर तरफ जंगली भैंसे ही नजर आ रहे हैं। तभी बगीरा को महसूस होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ उजाला है, मगर मोगली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ वो दरिंदा शेर खान आ जाता है। अब बगीरा शेर खान से लड़ने लगता है। ये मौका देखकर अब मोगली भागने लगता है। बगीरा शेर खान से काफी कमजोर है, क्योंकि शेर खान काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसीलिए वो शेर खान के सामने देर तक टिक नहीं पाता। और अब शेर खान बगीरा को हराकर मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मोगली को पकड़ने वाला ही होता है कि वो तेज रफ्तार भैंसों से टकरा जाता है और अब मोगली खाई में कूद जाता है, जहाँ शेर खान की डर से काफी भैंसे भागना शुरू कर देती है। शेर खान चट्टानों पर होता है और मोगली नीचे खाई में। बीच में बहुत सारी भैंसे भाग रही होती और इसी का फायदा उठाते हुए मोगली एक भैंस को पकड़कर यहाँ से निकल जाता है। अब शेर खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसीलिए वो पूरी तरीके से अपना आपा खो देता है और अब वो उस जगह जाता है जहाँ भेड़िए रहते हैं। यहाँ पर भेड़िए शेर खान को बताते हैं कि मोगली अब यहाँ से जा चुका है, मगर शेर खान उनसे कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें समझाया था ना उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और अब भेड़ियों के जो सरदार अकीला है वो शेर खान का सामना करता है और शेर खान अकीला को एक खाई में नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से अकीला की मौत हो जाती है। और अब यहाँ सारे भेड़िए शेर खान से डर चुके हैं और शेर खान ने इनके एरिया पर कब्जा कर लिया। और अब दूसरी तरफ मोगली को दिखाया जाता है जो अब भी उस भैंस के ऊपर ही था। अब उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है भैंसे पहाड़ों के किनारे एक खतरनाक रास्ते से गुजर रही है और आगे पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहा होता है। मोगली ये देखकर अपनी जान बचाते हुए नदी में कूद जाता है और अब मोगली को दिखाया जाता है कि अब वो मोगली बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है। मोगली भूखा होता है, तभी वो फल खाने के लिए ऊपर दरख्त पर चढ़ जाता है। तभी वहाँ छोटे छोटे जानवर आ जाते हैं, उससे वो फल छीन कर भागने लगते हैं। काफी देर तक मोगली उनका पीछा करता है, मगर मोगली अब मुकम्मल तौर पर रास्ता भूल चुका है। अब मोगली एक पहाड़ पर चढ़ जाता है।
तभी वहाँ एक विशाल सांप पहुँच जाता है जिसका नाम का है। का मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे मोगली को अपना पास्ट याद आ जाता है कि जब वो बहुत छोटा था और किस तरह उसके फादर ने उसकी जान बचाते हुए शेर खान से लड़ाई की। उसके फादर के हाथ में एक आग से जलती हुई मशाल जिससे उसने शेर खान के ऊपर हमला भी किया और आज भी उसका निशान शेर खान की आंखों पर मौजूद है, जिससे पूरी जंगल में आग लगी थी और जिसे जंगल के सभी जानवर रक्त फूल कहते हैं। और जब बचपन में मोगली के फादर शेर खान के हाथों मर चुके थे तभी वहाँ बगीरा आया और बगीरा मोगली को भेड़ियों के पास ले गया था। और अब यहाँ मोगली को दिखाया जाता है जहाँ वो सांप मोगली को अपनी बातों में लगाकर उसे निगलना चाहता है क्योंकि वो काफी भूखी होती है। इससे पहले ये सांप मोगली को खा लेता, वहाँ एक भालू पहुँच जाता है और भालू सांप पर हमला करते हुए मोगली को यहाँ से बचा कर ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। अब जब मोगली होश में आता है तो वो अपने सामने एक भालू को देखता है। असल में ये भालू थोड़ा टपोरी टाइप है। वो मोगली से कहता है, देख बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। मगर मोगली यहाँ से जल्द अज जल्द इंसानों की बस्ती में जाना चाहता है, इसीलिए अब वो जाने लगता है। बल्लू उसे रोकता और उसे कहने लगता है कि थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, सर्दियाँ आने वाली है और मुझे काफी ज्यादा शहद चाहिए। अब मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब मोगली इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ काफी शहद मौजूद था। वो बल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर बल्लू अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बल्लू कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ रुक जाओ, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद जमा करेंगे और पूरी सर्दियाँ मजे करेंगे। मैं यहाँ तुम्हारा बहुत सारा ख्याल भी रखूंगा। मोगली कहता है कि मुझे बगीरा ने यहाँ पर रुकने से मना किया है। बल्लू कहता है, बगीरा तो मेरा लंगोटिया यार, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब बल्लू और मोगली के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बल्लू के लिए और भी बहुत सारा शहद तोड़ता है और रात को मोगली को वहाँ ले जाता है जहाँ से इंसानों की बस्ती नजर आ रही थी। मगर वो मोगली को राजी कर चुका था कि उसके साथ ही रहे। अगली सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे थे तो तभी वहाँ बगीरा आ जाता है, जो मोगली को इस जगह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे ये लगा था कि मोगली अब तक इंसानों की बस्ती में पहुँच चुका है, मगर मोगली अभी भी जंगल में ही होता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बगीरा को गले लगाता है। बल्लू बगीरा से कहता है कि अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ रहें। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहाँ पर उसने बल्लू के लिए बहुत सारा शहद जमा किया हुआ है। इसे देखकर बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो मोगली से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इंसानों के तौर तरीके तुम जंगल में नहीं आजमाओ, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना होगा, फिलहाल तुम्हें इंसानों की बस्ती में जाना। कल ही हम तुम्हें लेकर इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ेंगे। और रात में जब ये सो रहे थे तो तभी मोगली को हाथियों की आवाज सुनाई देती है। मोगली वहाँ जाता है तो देखता है कि हाथी का एक बच्चा एक खाई में गिरा हुआ है। मोगली जंगल में रस्सी बनाकर लाता है और उस हाथी के बच्चे को वहाँ से निकाल। बगीरा और बल्लू ये सब देख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो जाती है। और अब बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और अब उसका अगला शिकार मोगली, किसी भी तरह मोगली को ढूंढकर उसे मारना चाहता है। फिर बल्लू को समझ आ जाती है कि वो उसे शेर खान से नहीं बचा, इसीलिए वो मन मार कर मोगली के पास चला जाता है और उसे झूठ कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद तोड़ने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है और अब तुम यहाँ से जाओ। ये सब सुनने के बाद अब मोगली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका दिल टूट जाता है। वो जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। अभी वहाँ बहुत सारे बंदर आ जाते हैं जो मोगली को उठाकर अपने साथ ले जा रहे हो। बगीरा और बल्लू भी उनका पीछा करते हैं और अब वो बंदर मोगली को बड़े चट्टानों के ऊपर ले आते हैं। यहाँ इन बंदरों का किंग होता है जिसका नाम ल्यूज, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल होता है। और जब वो किसी इंसान यानी मोगली को देखता है तो मोगली से डील करना चाहता है और कहता है कि तुम एक इंसान के बच्चे हो, तुम्हें पता है वो रेड फ्लावर यानी रक्त फूल जिसे आग कहा जाता है उसे कैसे बनाया जाता है, तुम मुझे वो रक्त फूल ला कर दो ताकि मैं इस पूरे जंगल का शक्तिशाली जानवर बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊं। मोगली कहता है कि मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से मिलता है। और अब यहाँ बल्लू आ जाता है, वो ल्यूज को अपनी बातों में लगाता है। तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है और अब एक बंदर इन्हें देख लेता है, बाकियों को भी इशारा करता है। अब ल्यूज और काफी बंदर मोगली का पीछा करते हैं, मगर एक तरफ बगीरा और भालू काफी बंदरों से लड़ते हुए दिखाई देते और दूसरी तरफ ल्यूज मोगली का पीछा कर रहा है। और ये दोनों एक ऐसे खंडरात में पहुंच जाते हैं। मोगली उस खंडरात के अंदर चला जाता है, ल्यूज बाहर रुक जाता है क्योंकि वो उस खंडरात के अंदर नहीं आ सकता। अब वो मोगली को बताता है कि शेर खान ने तुम्हारी वजह से अकीला को मार दिया, वो तुम्हें भी मार देगा, इसलिए तुम मेरा साथ। मगर मोगली साफ साफ मना करता है और कहता है कि तुम झूठ कहते हो, अकीला जिंदा है। ल्यूज कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने ये बात तुमसे छुपाई है, मगर ये बात पूरे जंगल को पता है। अकीला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरीके से टूट चुका था। अब वो कहता है कि वापस मैं अपने झुंड की तरफ जा रहा हूँ। ल्यूज मोगली को पकड़ने के लिए अंदर आने की कोशिश करता
कहता है, जिसकी वजह से वो खंडरात टूटने लगता है। मोगली किसी भी तरह दरख्त पर छलांग लगाकर अपनी जान बचा लेता है। ल्यूज किले में दब चुका है और अब मोगली बगीरा और बल्लू से कहता है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा, तुम लोगों ने मुझे अकेला के बारे में क्यों नहीं बताया। अब मैं वापस अपने झुंड जा रहा हूँ। सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है आग जल रही है, जिसे जंगल में रक्त फूल कहते हैं, जिसे जंगल के सभी जानवर डरते हैं। मोगली एक जलता हुआ मशाल देखता है, उठाकर वो अपने झुंड की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उस मशाल की चिंगारियां सूखी घासों पे गिर रही होती हैं, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब वो अपने झुंड तक पहुंच जाता है, जहां उसका पूरा परिवार मौजूद। यहाँ पर शेर खान भी होता है। वो मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है, देखो तुमने जंगल का क्या हाल कर दिया। इंसानों के बीच रहकर तुम भी पूरी तरह इंसान बन। मोगली तभी पीछे देखता है तो उसे नजर आता है कि पूरा जंगल जल रहा है। यहाँ पर मौजूद भेड़िए भी वो मशाल देखकर डरने लगता है। तभी मोगली वो मशाल पानी में फेंक देता है और ये कहता है कि मैं एक भेड़िया। और अब जब मोगली के हाथ में मशाल नहीं है, शेर खान उसे कहता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मगर वो मोगली पर हमले के लिए आगे बढ़ता है, मगर इसके जवाब में सारे जानवर अब इकट्ठा हो चुके हैं। भालू शेर खान पर हमला कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए मोगली जलते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। दरख्त की टहनियों से एक रस्सी बना लेता है। शेर खान भी तभी सारे जानवरों को हराने के बाद मोगली का पीछा करते हुए दरख्त पर पहुंच जाता है। मोगली जानबूझकर एक कमजोर टहनी पर चढ़ जाता है। शेर खान भी आ चुका था। अब शेर खान उस पर हमले के लिए आगे बढ़ता है। मोगली वहाँ से छलांग लगाता है। शेर खान उस कमजोर टहनी के सिरे पर आ जाता है, वो टूट जाता है। शेर खान नीचे आग में गिरकर मर। मोगली रस्सी की वजह से वहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। अब जंगल में जख्मी सभी जानवर मोगली के लिए परेशान। अगले ही पल मोगली एक हाथी पर बैठे हुए उनके सामने आ जाता है। उसके बाद मोगली हाथियों की मदद से नदी का रुख मोड़कर जंगल की तरफ करता है, जिससे पानी जंगल का सारे आग को बुझा देता है और फिर इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर न सिर्फ जंगल में शेर खान की दहशत को खत्म किया, बल्कि अपने फादल का बदला भी। और अब ये दिखाया जाता है कि मोगली की माँ रक्षा अब इन भेड़ियों की नई मुखिया बन चुकी है। अब जंगल में मोगली और बाकी सभी जानवर बहुत ज्यादा खुश और अब मोगली, बगीरा और बल्लू साथ में रहने लगे। इसी के साथ जंगल बुक मूवी का दी एंड हो जाता है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।